बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बाब नंबर दोम के सबक नंबर 5 नमाज की मश्क को हल करेंगे। हमने पिछले सबक में इस नमाज की पढ़ाई की और आज हम इसके मश्क के सवालात करेंगे और हम आगाज़ करेंगे सवाल नंबर 2 से। लेकिन उससे पहले इस सफ़ा नंबर 40 पर मौजूद क्या आप जानते हैं एक इजाफ़ी मालूमात को पढ़ेंगे जो कि है, जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ता है तो गोया अपने रब से चुपके चुपके बातचीत करता है। यानी नमाज़ पढ़ना अपने रब से चुपके चुपके बातचीत करने के बराबर है। इसके अलावा मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुक़द्दस था। शाबान 2 हिजरी को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबला की तब्दीली का हुक्म दिया। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुक़द्दस था। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा को कहा जाता है। तो पहले मुसलमानों का किबला मस्जिद अक्सा थी, लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि किबला को तब्दील किया जाए। तो फिर खाना काबा की तामीर की गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया और फिर शाबान 2 हिजरी को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबला की तब्दीली का हुक्म दिया। सवाल नंबर 2 से आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 2 पर है, दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर कीजिए। तो हमें दी गई खाली जगह को पुर करना है दुरुस्त लफ्ज़ से। नमाज इस्लाम का दूसरा डैश है। हमने इस सबक से अरकान इस्लाम को शुरू किया, जो कि सबसे पहला रुकन इस्लाम का है तौहीद, फिर नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात और फिर हज। कुल इस्लाम के 5 अरकान हैं। तो नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। नंबर 2 पर है, सलात के मायने डैश हैं। हमने इस सबक में सलात के मायने देखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नमाज के लिए अरबी ज़बान में सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसके लफ्ज़ी मायने दुआ और रहमत के हैं। तो यहाँ से हमने जाना कि सलात के लफ्ज़ी मायने क्या है, दुआ और रहमत। तो इस खाली जगह में हम लिखेंगे दुआ और रहमत। नंबर 3 है, नमाज से मुराद एक डैश तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करना है। तो नमाज से मुराद एक मखसूस तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करना है, एक ख़ास तरीका। हमने सबक में इस बात को जाना। नंबर 4 है, मुसलमानों का किबला डैश है जो मस्जिद हराम में वाक़या है। तो मुसलमानों का अब किबला खाना काबा है जो कि मस्जिदुल हराम में वाक़या है। मुसलमानों पर एक दिन में 5 नमाज़ें डैश हैं। तो हर मुसलमान पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मोमिन की डैश करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मोमिन की मेराज करार दिया है। मेराज के मायने हमने सबक में जाने कि मेराज का मतलब होता है बुलंदी, उरूज और रुतबा। तो हर मोमिन का रुतबा, उसका उरूज, उसकी बुलंदी, उसकी नमाज है। नंबर 7 पर है, हर नमाज के लिए डैश मुकर्रर है। तो हर नमाज के लिए एक वक्त मुकर्रर है। हर नमाज को उसके मुकर्रर वक्त पर अदा किया जाता है। नंबर 8 है, नमाज डैश का सुतून है। नमाज दीन का सुतून है। सवाल नंबर 3 है, नमाज की अहमियत पर किसी एक आयत और एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा ज़ुबानी याद करके लिखिए। तो हमने सबक में से एक आयत का तर्जुमा और एक हदीस का तर्जुमा तलाश करेंगे और लिखेंगे। हमने सबक में सूरतुल रोम आयत नंबर 31 का तर्जुमा पढ़ा और नमाज कायम करो। उसके बाद सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 45 में का तर्जुमा पढ़ा, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा, अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन। तर्जुमा, नमाज मोमिनों की मेराज है। तो ये हदीस पढ़ी और फिर उसके बाद आयत सूरतुन निसा आयत नंबर 103 का तर्जुमा पढ़ा, बेशक मोमिनों पर नमाज मुकर्रर वक्तों पर फ़र्ज़ की गई है। तो इस हदीस को और इन 3 दी गई आयत में से किसी भी आयत के तर्जुमे को हम लिखेंगे। यहाँ पे सबसे आसान आयत का तर्जुमा मैंने चुनकर लिखा है, और नमाज कायम करो।
और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा लिखा, नमाज मोमिनों की मेराज है। तो आपने इनको आयात के तर्जुमा को और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने याद करके तो यहाँ पर लिखना है। अगले सफ़े पर सफ़ा नंबर 41 पर सवाल नंबर 4 है, हर नमाज को उसके दुरुस्त वक्त से मिलाएं। तो यहाँ पे नमाज़ें दी गई हैं, हमने उनको उनके दुरुस्त वक्त के साथ मिलाना है। सबसे पहले है नमाज फ़ज्र। तो नमाज फ़ज्र है फूटने से लेकर सूरज निकलने से ज़रा पहले तक। हम ये बात जानते हैं कि सूरज निकलने से पहले पहले सुबह फूटने का मतलब होता है कि सुबह सुबह के वक्त, और सूरज के निकलने से पहले का जो वक्त होता है वो नमाज फ़ज्र का वक्त होता है। जैसे ही सूरज निकल आता है फिर नमाज फ़ज्र का वक्त ख़त्म हो जाता है। इसके लिए इस कॉलम को हल करने के लिए आप इस दिए गए कॉलम की मदद भी ले सकते हैं, जिसमें ये नंबर शुमार, नमाज़ों के नाम और उनके औकात दिए गए हैं। नंबर 2 पर है नमाज ज़ोहर का वक्त। नमाज ज़ोहर का वक्त सूरज के ढलने से असर की नमाज से पहले तक बाकी रहता है। तो सूरज नमाज ज़ोहर का वक्त तब तक रहता है जब तक कि असर का वक्त ना हो जाए और सूरज ढलने ना लग जाए। जब सूरज ढलने लग जाता है तो असर का वक्त शुरू हो जाता है और ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। नमाज असर का वक्त दिन के आखिरी हिस्से में सूरज डूबने से पहले तक होता है। तो नमाज असर का वक्त जब दिन का इख्तिताम हो रहा होता है और सूरज के डूबने का वक्त हो जाता है, तो उसके सूरज के डूबने से पहले पहले का वक्त असर का वक्त होता है। उसके बाद है नमाज मगरिब का वक्त। इस वक्त शुरू होता है जब सूरज गरूब हो जाता है। जैसे ही सूरज गरूब हो जाता है तो मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। नमाज इशा का वक्त मगरिब के बाद शुरू होता है और रात गए तक बाकी रहता है। सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाएं। इसको टिक और क्रॉस भी कहा जा सकता है। नंबर 1 है, सलात के लफ्ज़ी मायनी है पुकारना। तो हमने सबक में देखा कि सलात के लफ्ज़ी मायनी तो दुआ और रहमत के हैं, तो ये बात गलत है, तो हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। नंबर 2 है, नमाज इस इंसान को हर किस्म की बुराई और बेहयाई से रोकती है। बिल्कुल सही बात है, तो इसके सामने हम दुरुस्त का निशान लगाएंगे। नंबर 3 है, नमाज के लिए सिर्फ जिस्म का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। जबकि ये गलत बात है कि नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ जिस्म का पाक साफ़ होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इंसान के लिबास का पाक साफ़ होना, जिस जगह नमाज पढ़नी है उस जगह के पाक साफ़ होने का भी ज़रूरी है। नंबर 4 है, नमाज पढ़ते वक्त किबला रू होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात, नमाज किबला की तरफ मुँह करके पढ़नी चाहिए। तो ये दुरुस्त है और ये गलत है, तो इसके सामने दुरुस्त और गलत का निशान लगाएंगे। नंबर 5 है, नमाज हमेशा सुकून और इत्मीनान से पढ़ी जाए। बिल्कुल सही बात है, जब भी हम कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें तो सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ें। नंबर 6 पर है सवाल हमारा, अपने उस्ताद की मदद से हर नमाज की कुल रकतों की तादाद मालूम करके लिखिए और ज़बानी याद कीजिए। तो यहाँ पे नमाज़ों के नाम दिए गए हैं, हमने इनकी रकतों की कुल तादाद लिखनी है। तो सबसे पहले नमाज फ़ज्र। तो नमाज फ़ज्र की कुल 4 रकतें होती हैं, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़। दूसरे नंबर पे है नमाज ज़ोहर। नमाज ज़ोहर की कुल 12 रकतें होती हैं, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत और फिर 2 नफल, तो कुल 12 रकतें बन जाती हैं। उसके बाद है नमाज असर। नमाज असर की कुल 8 रकतें होती हैं, 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़। अगले नंबर पे है नमाज मगरिब। नमाज मगरिब की कुल 7 रकतें होती हैं, 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफल। उसके बाद है नमाज इशा। नमाज इशा की सबसे ज़्यादा रकतें होती हैं, 17 रकतें, जो कि हैं इसमें 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वितर और फिर 2 नफल। तो कुल इस तरीके से 17 रकतें बन जाती हैं। इसके बाद आइए अगले सफ़े पर चलते हैं।
अगले सफ़र पर सवाल नंबर 7 है, अहमद आपके शहर में नया है, वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाना चाहता है, आप मस्जिद तक पहुंचने में इसकी मदद कीजिए। तो यहाँ पर अहमद है और यहाँ मस्जिद है, तो हमने अहमद को मस्जिद का रास्ता बताना है। तो अहमद यहाँ से चलना शुरू होगा और फिर इस तरफ जाएगा और फिर मुड़ के इस तरफ आएगा और फिर यहाँ से मुड़कर इस तरफ और फिर ऐसे और फिर इस तरफ मुड़ के ऐसे जाके और फिर जब इस तरफ मुड़ेगा तो उसको मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा और वो मस्जिद तक पहुंच जाएगा। सवाल नंबर 8 है, मुकम्मल नमाज ज़ुबानी याद कीजिए और अपने किसी बड़े से नमाज पढ़ना सीखिए। तो ये अब आप सब तलबा ने नमाज पढ़नी सीखनी है अपने बड़ों से और नमाज को ज़ुबानी याद करना है। उम्मीद है आज का सबक आपको पसंद आया होगा और आपने सब ने इस सबक को अच्छे से याद करना है और समझना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।